Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में बारिश हो रही है। तेलंगाना में मौसम सर्द हो गया है। चलचलाती धूप से परेशान लोगों को राहत मिली है। हैदराबाद में कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, जिनमें कोमपल्ली, निजामपेट, कुकटपल्ली, मियाँपुर, चंदानगर, गच्चीबौली, रायदुर्गम, शेरलिंगमपल्ली, खुतबुल्लापुर, पटनचेरू और पुराने शहर के महलजात शामिल हैं। रियासत के कई अजला में भी मंगल की सहपहर से मौसम अचानक बदल गया। मुश्तरिका करीमनगर, कुमराम भीम आसिफाबाद और मुलुगू के अलावा कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में अगले 3 दिन तक यानी 7 मई से बारिश का इम्कान है और शदीद बारिश के पेश नज़र कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को मुल्क से बाहर भेजना और हम जैसे लोगों को गिरफ्तार करना गैर मुंसिफाना है। दिल्ली शराब घोटाले में तहकीकात का सामना कर रही एमएलसी कविता की अदालती हिरासत मंगल को खत्म हुई और उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कविता की हिरासत में 14 मई तक तौसी कर दी है। अदालत से बाहर आते हुए एमएलसी के कविता ने तबसरा करते हुए कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग मुल्क से फरार हो रहे हैं और हम जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि गैर मुंसिफाना है। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि मुल्क की आवाम इस मामले पर तवज्जो दे। साबिक वजीर व सिद्दीपेट रुकन असम्बली हरीश राव ने सिद्दीपेट में 10 मई को केसीआर के जलसे आम के इंतजामात का मुआयना किया। भारत राष्ट्रीय समिति की पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम जारी है। पार्टी सरबराह केसीआर पार्लिमानी हलकों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए जारी केसीआर की बस यात्रा अख्तिताम को पहुंचने वाली है। इस माह की 10 तारीख को केसीआर की बस यात्रा सिद्दीपेट में खत्म होगी। केसीआर एक बड़े जलसे आम को मुखातिब करेंगे। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने मंगल को सिद्दीपेट में मुनक्किद होने वाले केसीआर के जलसे आम के इंतजामात का मुआयना किया और अहदेदारों को तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। बीआरएस रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने हुकूमत तेलंगाना से कल्वाकुर्ती एमएलए कासिरेड्डी नारायण रेड्डी की कार की टक्कर से हलाक होने वाले 2 नौजवानों के खानदानों को 1 करोड़ रुपये एक्सग्रेशिया देने और खानदान के एक फर्द को नौकरी देने का मुतालबा किया है। कल्वाकुर्ती के एमएलए कासिरेड्डी नारायण रेड्डी की कार ने गुज़िश्ता रोज एक मोटरसाइकिल को टक्कर दी थी, जिसके सबब पी नरेश और बी रामुलू अपनी जान से हाथ धो बैठे। मंगल को बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने गमजदा खानदानों से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। हुकूमत तेलंगाना से दोनों खानदानों को 1 करोड़ रुपये एक्सग्रेशिया देने, खानदान के एक फर्द को नौकरी देने और मुतासिरीन के बच्चों को तालीम मुहैया करवाने का मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन का इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई। अमेठी की बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती नजर आई।
मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर से मुताल्लिक़ सुनाए गए फैसले को पलट देगी। अमेठी की बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अमेठी के गोरीगंज के बाबूपुर गांव में लोगों से कहा कि अगर मोदी न होते तो राम मंदिर नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान आस्था पर हाथ मारना चाहते हैं। बीजेपी कायदीन की जानिब से मजहब के नाम पर तो कभी राम मंदिर के नाम पर तो कभी इंतखाबी मुहिम में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अपोजिशन जमातों के कायदीन इलेक्शन कमीशन को बारहा इस तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले बीजेपी कायदीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से मुस्तस्ना हैं, जबकि अपोजिशन जमातों को नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। अपोजिशन जमातों के कायदीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम हो गया है। सत्ता राहुल गांधी और गांधी परिवार के पास आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। अब यहाँ जितने ग्रामवासी हैं, इस मंदिर को कुछ हो जाए, आप होने दोगे? राम मंदिर को कोई आंख दिखाए, आप आंख दिखाने दोगे? और मोदी अगर नहीं होते तो राम मंदिर बनता? तो इसीलिए आज आपसे कहने आई हूँ कि पहले कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार गरीब की कमाई पर हाथ मारती थी, आज कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमारी आस्था पर हाथ साफ करना चाहते हैं, हमारा मंदिर निर्माण का फैसला पलटाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान की आवाम से अपने रोशन मुस्तकबिल और मुत्तहिद इंडिया के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। सोनिया गांधी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि आज मुल्क के कोने कोने में नौजवानों को बेरोजगारी का सामना है, खवातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, दलित, कबायली तबका, पसमानदा तबकात और अक़लियतों के साथ खौफनाक इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और ये माहौल वजीर आज़म की वजह से बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी कीमत पर इक़्तिदार हासिल करने पर मरकूज है और सियासी मफादात के लिए नफरत को फरोग दिया जा रहा है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि सबकी तरक्की और महरूमों को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया इतिहाद की जमातों की जद्दोजहद जारी है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया के इतिहाद को आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफ़ कर देने की बात कही और कहा कि सभी के रोशन मुस्तकबिल के लिए आवाम को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया इतिहाद के उम्मीदवारों को वोट दें और मुत्तहिद हिंदुस्तान बनाने में ताउन करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। धन्यवाद। जय हिंद।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए सैयद इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से कामयाब करने और पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों, दलितों, धंगरों और वंचित समाज के लिए एक मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पार्लियामेंट की 48 नशिस्तें हैं। उन 48 सीटों में से शिवसेना के 2, एनसीपी के 2, कांग्रेस और बीजेपी ने किसी भी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। जो पार्टी 48 सीटों में से एक भी अक़लियत को टिकट नहीं दे सकती, वो किस बुनियाद पर इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब होने देगी। सदर मजलिस ने कहा कि तमाम जमातों का एक ही काम रह गया है कि वो 47 नशिस्तों में से कोई भी जीते, लेकिन इम्तियाज जलील को कामयाब नहीं होने देना चाहते। असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज जलील दोबारा कामयाब होंगे और पार्लियामेंट पहुंचेंगे। उन्होंने औरंगाबाद के आम खास मैदान में मुनक़िद इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए औरंगाबाद के शहरियों से अपील की है कि वो 13 मई को मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। तीस साल के बाद इम्तियाज जलील कामयाब हुआ तो ये तमाम एक हो गए। 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, बीजेपी और आदि कांग्रेस के 48 में क्या रिजल्ट आता 47 में परवाह नहीं, मगर यहां से इम्तियाज जलील नहीं जीतना। तो मालूम हुआ कि सबका एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र के सब चुनाव एक तरफ, मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील कामयाब ना हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब दुश्मन और मुखालिफ ताकतें मुत्तहिद हो चुकी हैं कि आपको कामयाबी से रोका जाए। इम्तियाज जलील एक शख्सियत नहीं है, इम्तियाज जलील एक नाम है, मगर वो इम्तियाज जलील आप तमाम हैं। आपके हर घर में इम्तियाज जलील है, आपके सामने आपका बेटा इम्तियाज जलील है, आपके सामने हर वो शख्स जो नफरत को मिटाना चाहता है औरंगाबाद से, वो इम्तियाज जलील है। हर वो शख्स जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। जो दलितों को जुल्म से बचाना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। जो दंगरों को उनका मुकाम दिलाना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। जो मराठाओं को उनका इंसाफ दिलाना चाहता, वो इम्तियाज जलील है। बताओ, इन औरंगाबाद में इन सब को लेकर चलने वाले का अगर कोई नाम है तो इम्तियाज जलील है। तेलंगाना के वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने कमजोर तबकात और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश करने वाली बीजेपी को शिकस्त देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वजीर डी श्रीधर बाबू का कहना है कि दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज में बराबरी के लिए कमजोर तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए। तवील अरसे से आइन में तब्दीली की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा से कमजोर तबकात और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश किए जाने पर सवाल किया है। डी श्रीधर बाबू ने तमाम लोगों को होशियार रहने और कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती वोट देकर बीजेपी को शिकस्त देने का मशवरा दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत जारी की है कि वो पोलिंग मुकम्मिल होने तक यानी 13 मई तक रईतु भरोसा की बकाया रकम अदा न करे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में रईतु भरोसा की रकम की
इजराई पर इंतखाबात तक रोक लगा दी है। ECI ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का रईतु भरोसा स्कीम के तहत रकम जारी करना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी होगा। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने 9 मई से किसानों को रईतु भरोसा के तहत रकम अदा करने का ऐलान किया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत तेलंगाना को पाबंद किया है कि वो तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल होने तक यानी 13 मई तक रईतु भरोसा की रकम अदा न करे। हज 2024 के पहले काफिले के आज़मीन ने हज हाउस में रिपोर्टिंग करते हुए अपना सामान जमा करवाना शुरू कर दिया। पहले काफिले की रवानगी 8 मई को रात 10:45 पर होगी। तेलंगाना हज कमेटी के हज कैंप का आगाज हो गया है। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में हर साल की तरह इस साल भी हज कैंप मुनक्किद हुआ। 8 मई को पहले काफिले के जरिए रवाना होने वाले आज़मीन हज ने रिपोर्टिंग करते हुए अपना सामान जमा करवाना शुरू कर दिया। सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज से 285 आज़मीन चाहशंबा 8 मई को रात 10:45 पर हैदराबाद के RGI से रास्त मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहे हैं। पहली परवाज से कर्नाटक के 30, महाराष्ट्र के 30, आंध्र प्रदेश के 8 और तेलंगाना के 217 हुजाज रवाना होंगे। वाज़ेह है कि कई बरसों बाद तेलंगाना के आज़मीन हैदराबाद से रास्त मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। साबिक़ा में आज़मीन रास्त जिद्दा रवाना होते रहे हैं और उनकी वापसी मदीना मुनव्वरा से हुई है। इस मरतबा हैदराबाद से तेलंगाना के आज़मीन के अलावा दीगर 16 रियासतों के आज़मीन फरीज़ाए हज के लिए रवाना होंगे। 23 मई को आखिरी काफिला रवाना होगा और एक दिन में 4 काफिलों की रवानगी अमल में आएगी। दूसरी जानिब हज कैंप के आगाज के साथ ही हज हाउस में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज़मीन को रवानगी से 48 घंटे पहले रिपोर्टिंग को कहा गया है। शहर के आज़मीन रिपोर्टिंग के बाद अपनी क़यामगाह लौट सकते हैं, ताहम रवानगी से 4 घंटे कबल उन्हें हज हाउस पहुंचना होगा। मरकजी हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट से मजीद 245 आज़मीन का इंतखाब किया है। वेटिंग लिस्ट में 1725 से 1970 तक पाए जाने वाले दरख्वास्त गुजारों को मुंतखब किया गया है। जिन दरख्वास्त गुजारों का इंतखाब किया गया है उनसे ख्वाहिश की गई है कि वो सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से फ़ोन कॉल या फिर पैगाम मौसूल होने पर हज हाउस नामपल्ली से राब्ता करें। जमीयत उलमा तेलंगाना ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की गैर मशरूत तायद करने का ऐलान करते हुए शहरियों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। तेलंगाना में 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जमीयत उलमा तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी की गैर मशरूत तायद का ऐलान किया है। ख्वाजा कलीमुद्दीन नायब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने मंगल को TPCC के दफ्तर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने हिंदुस्तान की अवाम बिलखुसूस तेलंगाना की अवाम से अपील की है कि वो 13 मई को होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमीयत उलमा तेलंगाना के नायब सदर ने बताया कि अजला में कांग्रेस पार्टी के लिए मुहिम चलाई जा रही है ताकि कांग्रेस को इख्तियार में लाया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुल्क को मजबूत करने, मुल्क को और मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की गैर मशरूत हिमायत की जा रही है। मेरा नाम ख्वाजा कलीमुद्दीन है। मैं जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्रा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इस वक्त मैं यहाँ हेडक्वार्टर में हाज़िर हुआ हूँ हमारे मिस्टर महेश गौड़ साहब की तरफ से कि आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। तो लिहाजा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं तेलंगाना की और सारे मुल्क की आवाम से ये अपील करता हूँ कि 13 मई को जो हमारे स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं उस 13 मई को अपना वोट कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल करें। और ये हमारा वोट कांग्रेस के लिए इसलिए होगा कि हमारी मुल्क की ये कौमी पार्टी है, लिहाजा ये कौमी पार्टी है। आज इनको पूरे कौम की तरफ से आज हम इक़्तिदार देकर पूरे हिंदुस्तान में हम इनके ज़रिए से
पूरे हिंदुस्तान में हम हुकूमत को देखना चाहते हैं कांग्रेस की। लिहाजा हम सब की तरफ से सारे हिंदुस्तान के और बिलखुसूस हमारे तेलंगाना की आवाम से, तमाम मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से और दलित भाइयों से और SC ST आदिवासी तमाम भाइयों से, बहनों से, माओं से गुजारिश है कि अपना वोट कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल करें और कांग्रेस को मुल्क में हुकूमत बनाने का मौका दें। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के BRS उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ ने सनत नगर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाकर हल्के की तरक्की के लिए भारत राष्ट्र समिति को वोट देने की अपील की है। 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के BRS उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ की इंतखाबी मुहिम जारी है। उन्होंने मंगल को सनत नगर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव के साथ बंसीलाल पेट, ढोलकपुर व दीगर महलों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम को साबिका BRS हुकूमत की तरक्याती स्कीमात से वाकिफ करवाते हुए हल्के की तरक्की के लिए कार के निशान को वोट देने की अपील की। हैदराबाद लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर हल्का असम्बली कारवान में मोटरसाइकिल रैली निकाली। हैदराबाद DCC प्रेसिडेंट व हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर की इंतखाबी मुहिम जारी है। मंगल को उन्होंने हल्का असम्बली कारवान के मुख्तलिफ महलजात में एक बाइक रैली निकाली और हैदराबाद हल्के की तरक्की, बेरोजगारी के खात्मे और मुलाजिमतों के हुसूल के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रैली के दौरान जगह जगह लोगों को उनका वालाना इस्तकबाल करते देखा गया। उनके हमरा हल्का असम्बली कारवान के इंचार्ज उस्मान अल हाजरी व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा ने साउथ जोन पुलिस हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहर में अमन अमान बरकरार रखने और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम, कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन के अलावा दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं। हाल ही में साउथ जोन DCP की जिम्मेदारी संभालने वाली स्नेहा मेहरा ने कल रात देर गए एडिशनल DCP शेख जहांगीर और दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा साउथ जोन के हसास इलाकों में गश्त करते हुए लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया। करीमनगर जिले में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंतखाबी जलसे-आम को मनसूख कर दिया गया। करीमनगर जिले में मंगल की सपहर मूसलाधार बारिश से मौसम अचानक तब्दील हो गया और गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं के सबब करीमनगर के SR कॉलेज में कांग्रेस के इंतखाबी जलसे के लिए लगाए गए खैमे उखड़ गए। हादसे के वक्त वहां कोई भी मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुश्तरका इंतखाबी जलसे-आम को मनसूख कर दिया गया है। जिला भर में होने वाली बारिश के बाद खरीदारी मराकज में किसानों की फसलें भीग गई हैं। कई मकामात पर दरख्त उखड़ने से ट्रैफिक में खलल पड़ने की इतलात भी मिली है। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट के मुताबिक राय दहिंदों ने पुलिस पर उनके आधार कार्ड फाड़ देने का इल्जाम लगाया है।
लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में आज वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से मौसूला इतलात के मुताबिक कई राय दहिंदों ने पुलिस की जानिब से उन्हें पोलिंग बूथ से हटाने और उनके आधार कार्ड फाड़ देने के इल्जाम लगाए हैं। संभल की एएसपी अनुकृति शर्मा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रही हैं कि पोलिंग एहलकारों को वोटर कार्ड चेक करने का हक है, ये पुलिस का काम नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ही बताएंगे कि राय दहिंदे वोट डाल सकते हैं या नहीं। उन्होंने पुलिस हुकाम को वोटर्स को पोलिंग बूथ के अंदर जाने देने की हिदायत भी दी है। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान भी कई राय दहिंदों को वोट डालने से रोकने के वाकयात पेश आए हैं। वो आगे जाके चेक करेंगे, तो आधार तो सही है ना, जैसे इनमें भी सन ऑफ बाइक ऑफ अपील ही है, वो अंदर जाके चेक करेंगे। जैसे ये ना ये जो बनती है पति ये पैसा करके करते हैं, उससे गलत होगा। कौन सा ज्यादा ये आधार के नाम से पता नहीं आ गई, आपने कभी चेक करवाया तो कहते हैं चेक कर दे, वहाँ पे कर देते अंदर उन्हें करने को रिफ्लेक्टिव करता है कि नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है। 15 लेट देम से ये डीएनए में भी तो होनी पड़ती है, यहाँ से ले लेगा बच्ची है। हैदराबाद शहर के एक प्राइवेट हॉस्टल में दोस्त से मिलने आने वाले एक नौजवान ने पानी का इस्तेमाल किया, जिस पर मैनेजर ने नौजवान पर अंधाधुंध हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के एसआर नगर में वाक़ एक खानगी हॉस्टल में रहने वाले दोस्त से मिलने के लिए एक नौजवान हॉस्टल पहुंचा। बताया गया है कि उसने हॉस्टल में पानी इस्तेमाल किया, जिस पर हॉस्टल मैनेजर ने उस नौजवान पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इतला मिलने पर आसपास के रिहायशियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।